मैं मदन लाल हूँ, एमएलए हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा नई दिल्ली से। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कस्तूरबा नगर कहलाती है, जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 6 गांव हैं, झुग्गी झोपड़ी का क्लस्टर है, पॉश कॉलोनीज़ हैं, बहुत सुंदर मार्केट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट हैं। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, लाजपत नगर की, अमर कॉलोनी की, डिफेंस कॉलोनी की, लोधी कॉलोनी की। साथ के साथ ब्यूरोक्रेट्स के हाउसेस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहते हैं। और ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें गांव भी हैं, झुग्गी झोपड़ी भी है, इलीट क्लास भी है, फौज के जनरल्स भी हैं और साथ के साथ टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा पर्यटन है, बहुत ही बढ़िया सोच के साथ एनएलसी को शुरू किया गया है। यहाँ के सबसे बड़ी बात जो हमें ये लगती है कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या स्कीम्स हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है, और साथ के साथ कौन कौन सी तरह की नई स्कीम्स किस किस स्टेट में लागू हो रही हैं। तो सीखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और साथ के साथ अपने आप को, अपने दिल्ली में हो रहे परिवर्तन को भी लोगों को बताने की जो एक इच्छा रहती है, उससे उन लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। देखिए, इस समय दिल्ली में 2 पावर सेंटर्स हैं, एक जो चुनी हुई सरकार के पास है, एक जो एलजी के थ्रू सेंटर इस्तेमाल करता है। ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल कर दिल्ली के हर कामों को रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद, 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, कि दिल्ली में 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, लैंड, लॉ और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के सारा का सारा दिल्ली सरकार के पास है। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी या कहें सर्विसेज भी सरकार के पास है। परंतु 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी सेंटर ने, या ये कहें प्रधानमंत्री जी ने, एक नया ऑर्डिनेंस लाके उस पावर को भी छीनने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली गवर्नमेंट के हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेंटर के नौकर हैं, एलजी के अंडर काम कर रहे हैं और एलजी परोक्ष रूप से दिल्ली सरकार को चलाने की कोशिश करती है। इसीलिए दिल्ली सरकार के द्वारा लोगों के हित में किए जाने वाले सभी कामों को रोकने की हर संभव की कोशिश की जाती है और हमें बहुत मुश्किल पड़ती है कि हम दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए कोई काम कर पाएँ। वो चाहे फिर शिक्षा का मामला हो, जिसमें आज दिल्ली हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ सबसे अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, सारे के सारे सरकारी स्कूलों को नए स्कूलों में परिवर्तन किया गया, उनमें मूलभूत चेंज हुआ है। यही कारण है कि पढ़ाई के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने की वजह से आज हमारे टीचर्स न केवल दुनिया में अच्छी शिक्षा को पहचानने के लिए, जानने के लिए जाते हैं, बल्कि उस अपनी नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और आज के दिन दिल्ली के बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर, सबसे बढ़िया नंबर पास करके आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे बच्चे बनने लगे हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा में मूलभूत चेंज हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक बनने के बाद लोगों को अपने घर के आसपास अब न केवल इलाज मिलने लगा है, बल्कि मुफ्त में दवाई मिलने लगी है। यही कारण है कि आज दिल्ली में हर लोग जो पहले बीमारी की वजह से परेशान रहते थे, इलाज नहीं कराते थे, अब सरकारी खर्चे पर वो पूरा का पूरा इलाज अपना मुफ्त कराते हैं। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक अच्छा रोज़गार। अच्छा रोज़गार देने की जिम्मेवारी जहाँ एक तरफ सेंटर की है, उसके साथ ही आज के दिन दिल्ली की सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट को बढ़ा के लोगों के जीवन को और अच्छा कैसे जिएं उसकी कोशिश की है। और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी मिनिमम वेजेस हमारी दिल्ली में मिलती है। अगर हम पूरे देश को देखें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो आज पूरे देश में रूरल एरिया में 86,000 रुपया सालाना, 86,000 रुपीज़ अ ईयर लोगों की इनकम है जो गांव के लोग हैं। वहीं शहर के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,72,000 रुपये है, 1,72,000 रुपीज़ अ ईयर।
परंतु दिल्ली की 4 लाख रुपए से ज़्यादा है। यही कारण है कि दिल्ली में आज लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है। चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट का मामला हो, चाहे वो उनका पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे वो सरकार की ओर से शिक्षा मुफ्त हो रही हो, चाहे वो सरकार की ओर से चिकित्सा मुफ्त हो रही हो, और तो और महिलाओं को बसों में मुफ्त की सुविधाएं देके सरकार ने उनके खर्चे को और कम किया है। यही कारण है कि अब गृहिणियों के जो पैसे, लेडीज़ के जो पैसे बस में ट्रांसपोर्ट में खर्च होते थे, वो बचने लगे हैं, और वो बचा हुआ पैसा वो अपने घर के और ज़रूरी कामकाज के लिए लगाते हैं। तो दिल्ली इस समय बहुत बदल रही है। चाहे भले ही ब्यूरोक्रेट्स हमें कम साथ दे रहे हों, जब भले ही सेंटर रोकने की हर संभव कोशिश करता हो, परंतु दिल्ली बहुत ज़्यादा बदल रही है, और हर तरह, और हम एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी दिल्ली को दुनिया के सामने इस समय प्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग हमसे आज के दिन सीख रहे हैं। जो पहले फ्री बीज की बात करते थे, आज वही सरकारें, वही लोग आज ये स्कीम लागू करना शुरू कर रहे हैं। वो चाहे फ्री बस की बात हो, चाहे लोगों की पेंशन की बात हो, चाहे लोगों को मुफ्त चिकित्सा करने की बात हो, वो कर नहीं पा रहे हैं, पर करने की बात जरूर करने लगे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय केजरीवाल जी का कि उन्होंने लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो कोशिश की है और जो काम किए हैं, उसकी वजह से आज दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। मैं पहली बार, मैं पेशे से वकील हूँ, पहला चुनाव चूँकि माननीय केजरीवाल जी ने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो करप्शन फ्री एक सोसाइटी चाहते थे। तो मैं वकील होते हुए भी मुझे लगा कि मुझे इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, और मैंने सबसे पहला इलेक्शन 2013 में लड़ा, दूसरा 2015 में, और तीसरा 2020 में। मैं तीसरी बार का विधायक हूँ। मेरा पॉलिटिकल कैरियर, इससे पहले मैं बार एसोसिएशन का कई बार सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं पटियाला हाउस की नई दिल्ली बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ 2006-7 में, और साकेत कोर्ट जो पहली बार बनी दिल्ली में, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 2010 में, 11 में, 12 में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, और 2013 में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आके आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने लिए जीना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने लिए जीते हैं तो आप अच्छी एजुकेशन की कोशिश करते हैं, अपने लिए जीते हैं तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। मुझे वकालत अच्छी लगी। अपने लिए जीते हैं तो एक अच्छा सा परिवार बनाना चाहते हैं, मैंने परिवार बनाया। अपने लिए जीते हैं तो आप अच्छा प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, वो हमने लाए। और फिर एक सबसे बड़ा सपना ये भी होता है कि हम लोगों के लिए भी कोई है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत दिया है। जिन लोगों की वजह से हम आज यहाँ तक आए हैं, हमें उनके लिए करना है, और पॉलिटिक्स तो हमने अपने लिए चुनी है, तो हमारा लगता है कि हमको उसको रिटर्न करना है। तो हम उसकी वजह से अपना जितना भी काम है उसको कोशिश करते हैं लोगों के लिए भी जिएं। तो अपने लिए भी जीते हैं, पर लोगों के लिए ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि अब हमें लोगों के साथ जीने की ज़्यादा अच्छी इज्जत भी मिलती है, और जीने का मज़ा भी आता है। इंडियन डेमोक्रेसी में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही गजब का, कमाल का, जहाँ एक और उन्होंने जनता के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखा है, वहीं ड्यूटीज़ भी असाइन की हैं। हर आदमी का जहाँ एक तरफ राइट्स हैं, वहीं ड्यूटीज़ भी हैं। राइट्स हम एंजॉय करते हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, बहुत सारे राइट्स हैं। साथ के साथ हम अंडर ऑब्लिगेशन भी हैं कि हम अपने उन राइट्स का उपयोग विद इन लिमिटेशंस ऑफ द लॉ करें, कानून के दायरे में करें, और सोसाइटी में हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलके अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ये अपना एक ध्येय होना चाहिए सबका, और हम उस पर वर्क करते हैं। आम आदमी पार्टी उस पर दिल्ली में वर्क करती है। मैंने पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी से जी ली है। मैं वकालत किया है, 40 साल वकालत की है। तो 40 साल की वकालत करने के बाद अभी मैं एक ऐसे मुकाम पे आ गया हूँ जहाँ मैं अपने लिए बहुत जी लिया हूँ। मैंने अपना परिवार सेटल कर दिया है,
वे अब इंडिपेंडेंट हैं, उनकी मुझे फाइनेंशियल ज़रूरतें, मुझ पर डिपेंडेंसी उनकी नहीं है। मैंने अपने लिए भी ठीक ठाक कर रखा है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है समाज को देना, और उसी की वजह से मैं हमेशा पॉलिटिक्स को अपना जॉब समझ के करता हूँ। जॉब विदाउट रेन्यूमरेशंस इन टर्म्स ऑफ मनी, पर रेन्यूमरेशन इज़ व्हाट? द सेटिस्फैक्शन, एंड आई वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन एंड आई एन्जॉय डूइंग इट फॉर पीपल। MIT has done a wonderful job by inviting all the MLAs and MLCs and also the dignitaries who are enlightening us on the subjects various discussed here, and we were thrilled to come to this place because we were fully aware that once we are in Mumbai NLC, we'll learn more and more about the working of MLAs. How do they work, how do they behave, what kind of duties they can deliver to people, और अच्छा कैसे और बन सकते हैं, उसके बारे में यहाँ सीखने का अच्छा एक मौका मिला है। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, तो एक बहुत बढ़िया पर्यटन है, एंड थैंक्स टू MIT। The most is everything here is memorable. While you come here, you were interacting with wonderful people. बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिनका जीवन किसी नोबल पुरस्कार विजेता से कम नहीं है। यहाँ बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं अगर किसी एक का नाम लूँगा तो मुझे बुरा लगेगा कि मैंने दूसरे का क्यों नहीं नाम लिया। यहाँ एक से एक बढ़िया लोग हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन के लिए किया, बल्कि अपने जीवन से ज़्यादा आगे बढ़ के उन्होंने सोसाइटी को दिया। तो यहाँ बहुत बढ़िया लोग हैं, और वी फील प्राउड दैट वी वर इन द कंपनी ऑफ दोज पीपल। अच्छा लगा कि हम इनके ज़माने में हम यहाँ घूम रहे हैं और इनके साथ उठा बैठ कर रहे हैं। टू द MIT, टू यूथ ऑफ दिस कंट्री। देखो, हर एक आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पुरानी कहावत है, इफ़ यू आर नॉट चार्मिंग इन द एज ऑफ 17, नॉट स्ट्रॉन्ग इन द एज ऑफ 27, नॉट रिच इन द एज ऑफ 37, and not wise in the age of 47, you cannot attain these things. So therefore, at 17 you have to be very youthful, 27 you have to be strong, 37 you have to be rich, 47 you have to be wise. तो यूथ को चाहिए कि वो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाई का काम करें, पढ़ के अच्छी सी नौकरी करें। नौकरी का मतलब ये नहीं है कि नौकरी करनी किसी के अंडर ही हो, चाहे वो बिजनेस ही कर रहा हो, वो सबसे बेस्ट करने की कोशिश करें। वो तब कर सकते हो जब आप डेडिकेटेड हो, जब आप मेहनत करते हो, और अगर आप मेहनत करते हो तो आप सबसे ज़्यादा अचीव कर सकते हो। और उसके बाद आप अपने परिवार बढ़ाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनकी जिम्मेदारी निभाइए, फिर परिवार के साथ सोसाइटी की निभाइए। तो यूथ आज का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब लोग अपने बारे में ही नहीं चिंता कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में चिंता करते हैं। और एक स्टेट आएगी जब यूथ थोड़ा सा ग्रोन अप होगा तो फिर सोसाइटी की सोचेगा। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूथ को पढ़ने में अव्वल रहे, खेल में अव्वल रहे, मेहनत करे और एक एग्जाम्पल सेट करे। थैंक यू।